हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय में आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। उसी क्रम में ये नवा प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट तैयार करते समय आपके पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया गया है। व्याख्या के द्वारा विषय वस्तु को अत्यधिक सरल व समझने योग्य बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सोडियम को मिट्टी के तेल केरोसिन में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए, सोडियम वायु में अदृश्य होता है। ऑप्शन बी, सोडियम की गंध अत्यधिक तीक्ष्ण होती है। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। ऑप्शन डी, सोडियम मिट्टी के तेल से ही निकाला जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na है। यह आवर्त सारणी के प्रथम समूह का दूसरा तत्व है। सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील तत्व है। हवा के संपर्क में आने पर यह जलने लगता है। सोडियम के अलावा पोटेशियम को भी केरोसिन में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऑप्शन बी, सामवेद। ऑप्शन सी, यजुर्वेद। ऑप्शन डी, अथर्ववेद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद संगीत प्रधान वेद है। ये चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहा जाता है। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के मात्रक समान नहीं हैं? ऑप्शन ए, कार्य और ऊर्जा। ऑप्शन बी, दूरी और विस्थापन। ऑप्शन सी, चाल और वेग। ऑप्शन डी, संवेग और शक्ति। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संवेग और शक्ति। कार्य और ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल हैं। दूरी और विस्थापन के एसआई मात्रक मीटर हैं। चाल और संवेग के एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का 19वां शिखर सम्मेलन 15 से 20 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए, कंपाला युगांडा। ऑप्शन बी, बाकू अजरबैजान। ऑप्शन सी, तेहरान ईरान। ऑप्शन डी, बेलग्रेड यूगोस्लाविया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंपाला युगांडा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने की थी। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। वर्तमान में इसके 120 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट थांगटा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, नागालैंड। ऑप्शन बी, मणिपुर। ऑप्शन सी, मिजोरम। ऑप्शन डी, असम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर।
थांगटा मार्शल आर्ट में थांग का अर्थ तलवार और टा का अर्थ भाला है। इसके अलावा केरल की मार्शल आर्ट है कलारीपट्टू, मणिपुर की है थांगटा, सरित सरक, चेबी गददगा, आंध्र प्रदेश का है कातिसामू, तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है सिलंबम। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी लोरेंटियन। राइट आंसर है ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रंगपुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर कहलाती है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी शक्ति। राइट आंसर है ऑप्शन डी शक्ति। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए पियानो, ऑप्शन बी गिटार, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी तबला। राइट आंसर है ऑप्शन डी तबला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी कार्य मंत्रणा समिति, ऑप्शन डी सरकारी उपक्रमों की समिति। राइट आंसर है ऑप्शन बी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा के व 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत होता है? ऑप्शन ए आयोडीन का, ऑप्शन बी नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का। राइट आंसर है ऑप्शन ए आयोडीन का। अगला प्रश्न है, प्रयागराज निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर, ऑप्शन बी उत्तर मध्य, ऑप्शन सी पूर्व मध्य, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर मध्य। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, लावड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क हडसन,
ऑप्शन बी लंदन थेम्स, ऑप्शन सी पेरिस सीन, ऑप्शन डी कराची रावी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कराची रावी। कराची सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है 33वां सरस्वती सम्मान 2023 निम्न में से किसे दिया गया है? ऑप्शन ए प्रभा वर्मा, ऑप्शन बी शिवशंकरी, ऑप्शन सी रामदरस मिश्र, ऑप्शन डी वासुदेव मोही। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रभा वर्मा। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में की गई थी। यह 22 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान पहली बार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। 2023 का यह सम्मान प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रुद्र सात्विकम के लिए मार्च 2024 में दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी पुलिकट झील, ऑप्शन सी वेम्बनाड झील, ऑप्शन डी कोलेरू झील। राइट आंसर है ऑप्शन ए चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा में है। ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। वेम्बनाड झील केरल में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। राइट आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे औरंगजेब ने अपनी बीबी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए नवाज शरीफ, ऑप्शन बी इमरान खान, ऑप्शन सी शहबाज शरीफ, ऑप्शन डी आसिफ अली जरदारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी शहबाज शरीफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम द आयरन लेडी है? ऑप्शन ए हिमा दास, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी मैरी कॉम, ऑप्शन डी पीटी उषा। राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी। हिमा दास का उपनाम ढींग एक्सप्रेस है। कर्णम मल्लेश्वरी का उपनाम द आयरन लेडी है। मैरी कॉम का उपनाम मैग्निफिसेंट मैरी है। पीटी उषा का उपनाम द पयोली एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी टार्टेरिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। राइट आंसर है ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी पंचतंत्र, ऑप्शन सी सहृदय लोकलोकन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश नील बागान के मालिकों के अत्याचारों को दर्शाने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा 1858 से 59 के बीच में लिखा गया। ये नाटक बंगाली भाषा में था। बंगाल में नील विद्रोह 1859 में शुरू हुआ था। ये विद्रोह 1862 तक चला था। नील विद्रोह के नेता दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास थे। नील विद्रोह के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द उस घटना का वर्णन करता है जिसमें किसी देश की जनसंख्या में उल्लेखनीय गिरावट आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु की तुलना में जन्म दर कम हो जाती है? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी जनसांख्यिकी उछाल, ऑप्शन सी जनसंख्या पतन, ऑप्शन डी जनसांख्यिकी विस्फोट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनसंख्या पतन। अगला प्रश्न है, पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी बिल्किस मीर, ऑप्शन सी मैरी कॉम, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिल्किस मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी केरल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से 3 ओर से घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा वाला देश बांग्लादेश है। यह भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी वेनेजुएला। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी वल्लभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। तक्षशिला को भरत के पुत्र तक्ष ने बनवाया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था। नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनवाया था। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में है। इसे मैत्रक वंश के भंटारक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी डॉप्सन, ऑप्शन सी सीस्मोग्राफ, ऑप्शन डी बैरोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेसिबल। डेसिबल ध्वनि का मात्रक है। इसकी खोज स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1928 में की थी। डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई का मात्रक है। इसकी खोज ब्रिटेन के जीएमडी डॉप्सन ने 1928 से 1958 के बीच में की थी। सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मात्रक है। इसकी खोज इटली के फिलिपो सेची ने 1875 में की थी। बैरोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता का मात्रक है। इसकी खोज इटली के टोरिसेली ने 1644 में की थी। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है? ऑप्शन ए इलायची की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ,
ऑप्शन डी कैमूर की पहाड़ियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट का दूसरा नाम महेंद्र पर्वत है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी सह्याद्री है। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक हैं। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी हसन निज़ामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मेगास्थनीज। इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई हैं। यह यूनानी भाषा में है। यह मौर्य काल से संबंधित है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। इन्हें गज़ल, कव्वाली और तराना का जनक कहा जाता है। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हें उर्दू साहित्य का पिता कहा जाता है। इन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है। इन्होंने तुगलकनामा लिखा है। इनका मकबरा दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी विधि मंत्रालय। राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए संविधान की अनुसूची, ऑप्शन बी संविधान का निष्कर्ष, ऑप्शन सी संविधान का परिचय, ऑप्शन डी संविधान का अंतिम अधिनियमन। राइट आंसर है ऑप्शन सी संविधान का परिचय। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। राइट आंसर है ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई थी? ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन सी एल ग्रीको, ऑप्शन डी टीन टेरेटो। राइट आंसर है ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में प्रत्येक मंडल यानी जोन का प्रधान होता है। ऑप्शन ए महाप्रबंधक, ऑप्शन बी मंडल रेल प्रबंधक, ऑप्शन सी प्रधान मुख्य अभियंता, ऑप्शन डी चीफ सुरक्षा अधिकारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए महाप्रबंधक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैली की चित्रकारी महाराष्ट्र में लोकप्रिय है?
ऑप्शन ए वर्ली, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी कलमकारी, ऑप्शन डी पट्टचित्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ली। अगला प्रश्न है 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है? ऑप्शन ए पीटर कैरी, ऑप्शन बी हिलेरी मेंटेल, ऑप्शन सी जेनी एर्पेनबेक, ऑप्शन डी मार्गरेट एटवुड। राइट आंसर है ऑप्शन सी जेनी एर्पेनबेक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में इंग्लैंड में हुई थी। ये पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय लेखक वी.एस. नायपाल थे। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय लेखिका अरुंधति राय है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 10 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52 से 151 तक। राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र तक फैली हुई है। ऑप्शन ए 10 समुद्री मील, ऑप्शन बी 12 समुद्री मील, ऑप्शन सी 14 समुद्री मील, ऑप्शन डी 15 समुद्री मील। राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 समुद्री मील। अगला प्रश्न है सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी वित्तीय संकट, ऑप्शन सी अपस्फीति, ऑप्शन डी स्फीति जनित मंदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी कनाडा। राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? ऑप्शन ए स्वस्थ जीवन खुशहाल जीवन, ऑप्शन बी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ऑप्शन सी वैश्विक कल्याण जागरूकता, ऑप्शन डी सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अगला प्रश्न है गांधी सागर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मुंबई। राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह शेयर मार्केट को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी टेनिस। राइट आंसर है ऑप्शन सी हॉकी। अगला प्रश्न है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमते हैं। ऑप्शन ए वर्गाकार,
ऑप्शन बी अर्धवृत्ताकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार, ऑप्शन डी दीर्घ वृत्ताकार। राइट आंसर है ऑप्शन डी दीर्घ वृत्ताकार। लास्ट प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ब्राज़ील। राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्राज़ील। यह शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।